इससे पहले हमने देखा था कि क्या होता है डबल कैश बुक और डबल कैश बुक टाइप से। एक तो होता है बैंक एंड कैश, दूसरा होता है डिस्काउंट एंड कैश, तो तीसरा होता है डिस्काउंट एंड बैंक। तो आज हम देखेंगे डिस्काउंट एंड कैश एंड डिस्काउंट एंड बैंक की जर्नल एंट्री इन टैली प्राइम में। सबसे पहले देखेंगे हमारी 6 एंट्रीज है और 6 एंट्री में इस एग्जाम्पल में हमने डिस्काउंट की 2 टाइप्स भी सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट की टाइप्स कौन कौन सी होती है? एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। इसको भी हमने इसमें लाने की कोशिश की है। और देखेंगे सबसे फर्स्ट एंट्री, जैसे सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50,000 का बाय कैश। ये है एग्जाम्पल डिस्काउंट एंड कैश की, तो पैसा किस में आया? कैश में। उसके बाद गुड्स परचेज की गई 20,000 की। इस पे 1% कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, जहाँ ऐसे भी हो सकता है गेट कैश डिस्काउंट 200, ठीक है, क्योंकि हम 2,000 का 1% निकालते हैं तो 200 ही आता है, जहाँ हम 1% तो कैश डिस्काउंट। और इससे पहले ये भी देखा था यदि कैश डिस्काउंट होता है तो इसकी सेपरेट एंट्री रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। इसके मुताबिक हम करेंगे इसकी जनरल एंट्री। सबसे पहले हम जाएंगे टैली में, और टैली में हम लेजर बना चुके हैं कमीशन एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ कमीशन पेड किया गया है, और डिस्काउंट पेड जिसे हम क्या यूज़ करते हैं, इसे हम जैसे इसका डिस्काउंट एंड कैश का बना चुके हैं बुक, तो जो डिस्काउंट पेड होता है उसे हम डिस्काउंट अलाउड भी कह सकते हैं, और जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो हमारी इसमें इनकम होती है। जो डिस्काउंट पेड या डिस्काउंट अलाउड होता है ये क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो और डिस्काउंट रिसीव इनकम, और उसके बाद परचेज में राम कौन है? सैलरी डेबिटर। तो इसके देखेंगे हम एंट्री। सबसे पहले जाएंगे हम वाउचर में। सबसे पहली एंट्री देखेंगे। सबसे पहली एंट्री है गुरप्रीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 का। इससे कैसे एंट्री डालेंगे? ये F6 में होगी, और सीयर कौन होगा? गुरप्रीत। कितना? 50,000। और डीयर कौन होगा? कैश, बाय कैश। इसे करेंगे हम Ctrl+A। उसके बाद देखेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है गुड्स परचेज 20,000 और 1% कैश डिस्काउंट। हम जाएंगे परचेज में, प्रेस करेंगे F9, तो इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्टी नेम कौन है? पार्टी नेम बाय कैश ही है, क्योंकि ये एंट्री बाय कैश है और इसमें उधार की एंट्री ये नहीं है। तो हम करेंगे यहाँ पे पार्टी नेम लेंगे कैश और उसकी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे ये भी देखेंगे, जहाँ पे चेंज मोड हमने अकाउंटिंग इनवॉइस रखा है, इसमें हम कोई भी डिस्काउंट की एंट्री तो बहुत आसानी से पा सकते हैं, एज वाउचर में भी पा सकते हैं, बट यहाँ पे आप ज़्यादातर अकाउंटिंग इनवॉइस ही रखे तो अच्छा है। तो देखेंगे ये रखे तो कैसे अच्छा है। इससे सिलेक्ट करेंगे हम परचेज कितनी की है? 20,000 की गुड्स। और उसके बाद जब हम परचेज करते हैं तो हमें क्या डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा? तो हम सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसिप्ट, कितना है? 1%। यहाँ पे हम टाइप करेंगे -1%। तो देखेंगे ये 200 की अपने आप ये एंट्री होगी, और ये 20,000 की परचेज थी तो ये शो हो रही है 19,800 की। यहाँ पे 200 अपने आप लेस हो गया। उसके बाद
इसको ऐसे भी हम डाल सकते हैं, इसे करेंगे कंट्रोल+A। उसके बाद देखेंगे थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स विच 15,000 ऑन 1% कैश डिस्काउंट। तो ये देखेंगे ये भी कैश डिस्काउंट है, जो हमने पहले बताया इसकी सेपरेट एंट्री पड़ती है, और इसमें भी सोल्ड में भी सेपरेट एंट्री होगी। इसमें सिलेक्ट करेंगे F8 और बाई कैश है, कैश को सिलेक्ट करेंगे, ये उधार की एंट्री नहीं है, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल, और कितनी की सेल है, 15,000 की। और जब हम करते हैं, देखेंगे हमने जो तैयार किया है, जब हम बनाते हैं कैश बुक, तो इसमें देखेंगे जब हम सेल करते हैं, तो जब हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और जब हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट पेड करते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट पेड, कितना, इस यहाँ पे भी -1% है, -1% अपने आप 150 आ गया है। यदि आपने चेक करना है क्या ये सही है, तो इसमें भी कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल+N, तो ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 1%, तो देखेंगे ये 150 आ गया। इसे बाहर निकलेंगे कंट्रोल+N, तो देखेंगे ये 15,000 की परचेज है, बट 1% यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, तो हमारी 1% की 15 लेस होके ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। और ये कैश डिस्काउंट है जिसमें हमने सेपरेट एंट्री इसके डिस्काउंट की डाली है, कंट्रोल+A। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, कि नेक्स्ट एंट्री है कि सोल्ड गुड्स टू राम रिच 15,000। इस एंट्री में डिस्काउंट की बात कोई नहीं है, और ये एंट्री बाई कैश भी नहीं है, ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था, ये उधार की एंट्री है, सोल्ड उधार की एंट्री है, और ये एंट्री किस में होगी, F7 में। जहाँ पे प्रेस करेंगे F7 जनरल एंट्री, और डियर कौन होगा, राम कौन है, हमारे से उधार सामान गुड्स ले रहा है, कितने की, 15,000 की। ऑन अकाउंट रखेंगे, यदि ये न्यू रेफरेंस देना, न्यू रेफरेंस दे सकते हैं। और ये सेल अकाउंट, क्योंकि ये सेल हो रहा है उधार, तो हम लेंगे सेल, ठीक है। इसे करेंगे कंट्रोल+A। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री है जो हमने उधार सेल की थी ना गुड्स, उसकी हम अब अमाउंट वापस ले रहे हैं राम से, और कितनी ले रहे हैं अमाउंट, 14,850। इसमें बात की गई थी राम से 15,000 की उधार सोल्ड तो होगी, जब वो कैश वापस करेगा तो उसे 1% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हमने पहले भी बताया है, ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री नहीं होती, तो हम इसे पहले ही 15,000 का हमने मल्टीप्लाई 1% निकाल के अमाउंट निकाली है, सीधी जी एंट्री ऐसे ही होगी। तो हम जाएंगे F6 में, प्रेस करेंगे F6, रिसिप्ट करना है, और किससे, राम से। तो आप देख सकते हैं राम का बैलेंस यहाँ पे 15,000 शो हो रहा है, बट इसे 150 1% इसका मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, इसे कितनी अमाउंट लेनी है, वो 1%, इसे पहले ही निकाल के हमने अमाउंट निकाली है, इतनी रकम इससे हम लेंगे, क्योंकि जहाँ ट्रेड डिस्काउंट में कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेपरेट एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे अपने आप शो होगा उसके पास बैलेंस कितना बचा है, 150। बाई कैश कंट्रोल+A।
और लास्ट एंट्री देखेंगे। लास्ट एंट्री है कि हमने सोल्ड भी गुड्स रिसीव कर ली है। कमीशन पेड टू मोहन रिस 100 बाय कैश। देखेंगे ये वाली एंट्री ना तो कैश डिस्काउंट है ना ही ट्रेड डिस्काउंट है, ये सिंपल एंट्री है और कमीशन पेड किया गया है, ये एक्सपेंसेस है। तो हम जाएंगे F5 में और यहाँ पे डियर कौन होगा, कमीशन 100, तो सीयर होगा कैश। तो देखेंगे ये सभी एंट्री हमने डाल ली है और जैसे हम एंट्री डालते हैं तो हम इसकी कैश बुक देखेंगे। जाएंगे डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस, करंट एसेट्स और कैश इन हैंड। ये हम निकाल चुके हैं कैश एंड डिस्काउंट, जिसमें इसमें कैश डेबिट हुआ था 50,000 पे और उसके बाद क्रेडिट हुआ है जे 19,800। कैसे, क्योंकि 20,000 की परचेस हुई थी, 200 डिस्काउंट था, ठीक है। उसके बाद सेल हुआ था 15,000 का, जिसमें डिस्काउंट कितना था, 150। उसके बाद राम से अमाउंट जो कलेक्ट की थी, जिस क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। इसकी यहाँ पे देखो राम की कोई भी सेपरेट एंट्री यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये सेपरेट एंट्री है, ये भी सेपरेट एंट्री है, तो ये कौन सा है, कैश डिस्काउंट है। तो लास्ट में कमीशन पेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस 59,800 है। तो हमने मैनुअल जो निकाला था वो भी बिल्कुल ये ऐसे इसमें सेम आया है, ठीक है, इसका सेम आया है। जितने भी हमारी रिसिप्ट हमने लिख ली है और जितनी भी पेमेंट आई है, इसको कैलकुलेशन करके इतना हमारा ओपनिंग बैलेंस आया है। इसी तरह सेम हम डिस्काउंट एंड बैंक का भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट एंड बैंक में कैश की बात नहीं है, जहाँ कैश था वहाँ हमने बैंक, जो भी हमारी परचेज बाय बैंक हुई तो बाय चेक हुई वो एंट्री डालेंगे। इसको सेम इसी तरह डिस्काउंट निकालेंगे, इसी तरह सेम एंट्री होगी। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे पैसा कैपिटल अकाउंट में कहाँ आया है, कैश में नहीं, बैंक में आया है, और सेल भी बाय चेक हुई है, ठीक है। और इस तरह हम निकाल सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।